इंतखाब करें जहां पर बिल्कुल भी ना हो, नेट प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। कोशिश करें, मुझे पता है कि सर्दी है, आप लोग फैमिलीज में बैठे होते हैं, बट कोशिश करें थोड़ा सा कोऑपरेट करें, सेपरेट होकर बैठें, हैंड फ्री या हैंड फोन का इस्तेमाल करें, डायरी पेन अपने पास रख लें, ताकि आप सबको पता है इंसानी फितरत है, इंसान जब भी कोई चीज सुनता है थोड़ी देर के लिए याद रहती है, बाद में भूल जाती है। तो आप कोशिश करें अपने पास डायरी पेन लाजमी रखें, ताकि आप जो भी आज सेशन ले, जो भी सीखें, वो अपने पास नोट डाउन करें। और उसके अलावा सबसे अहम काम, आप सब जितने भी इस टाइम लीडर हजरात आ चुके हैं, अपनी अपनी टीमों को मैसेज करें, ताकि आज का सेशन कोई भी मिस ना करे। फटाफट से अपने अपने ग्रुप्स में मैसेज कर दें। जो अभी तक इस सेशन में नहीं आए, जल्दी से सेशन में आ जाएं, ताकि इस सेशन का बाकायदा आगाज किया जाए। कोशिश करें जो भी आपको रूल्स बताए हैं उनको फॉलो करें, ताकि आज आपको इस सेशन को लेने का फायदा भी हो। बेसिकली टॉपिक आपको पता है, व्हाट इज इकोनेक्स। आज आप सुनते हैं फलां लीडर ने फलां रैंक अचीव कर लिया, फलां लेवल अचीव कर लिया, फलां लेवल अचीव कर लिया। इसी इकोनेक्स से इसी इकोनेक्स से बड़े बड़े लेवल अचीव कर रहे हैं। आज हम क्यों नहीं अचीव कर रहे? क्या कमी हमारे अंदर? वो किसी ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, उसने कहा था, जब तक आप किसी चीज के साथ मुखलिस नहीं ना होते, जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं, तब तक आपको कामयाबी भी नहीं मिलती। तो मुखलिसियत के अंदर ये भी चीज आ जाती है कि हमारे पास उस चीज का नॉलेज कितना है। आज हम चाह रहे हैं इकोनेक्स में हमारे बड़े बड़े लेवल हो, तो क्या इकोनेक्स के रिलेटेड हमारे पास फुल नॉलेज है? क्या हम जानते हैं इकोनेक्स की हर चीज को, कि इकोनेक्स में क्या क्या चीजें हैं? क्या हम जानते हैं? तो ये सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए। अगर आप नहीं जानते थे, तो आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप इस सेशन में आए। इस सेशन में अगर एंड तक जुड़े रहे, तो इंशाल्लाह आज के जो हमारे होस्ट हैं, आपको इतना नॉलेज दे देंगे कि इंशाल्लाह आपकी कामयाबी कोई भी नहीं रोक सकता। आप लोगों के और आज के जो हमारे होस्ट हैं, इनके दरमियान में ज्यादा नहीं रहूंगा। आज के जो हमारे होस्ट हैं, आज के जो हमारे ट्रेनर हैं, वो इस सेशन का हिस्सा बन चुके हैं। उनके माइक हवाले करने से कबल चंद जुमले उनकी नजर करूंगा कि सर आप आए तो बहारों ने भी लुटाई खुशबू, कि सर आप आए तो बहारों ने भी लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। मेरी मुराद बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट प्रेजेंटर, जिन्होंने बहुत ही छोटी एज में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में बड़े बड़े लेवल अचीव किए। जिस एज में बच्चे टाइम जाया कर रहे होते हैं, नौजवान टाइम जाया कर रहे होते हैं, और इस दौर के अंदर ना सिर्फ खुद कामयाब हुए, बल्कि बहुत सारी अपनी टीम को भी कामयाब करवाया, बहुत सारे अचीवर बनाए। मेरी मुराद सर अब्दुल वहीद साहब, जो कि माशाल्लाह इस सेशन का बकायदा हिस्सा बन चुके हैं। जी सर, आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल वहीद बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले शुक्रिया अब्दुल हनान भाई। छोटे से हैं माशाल्लाह, बोलने का अंदाज बहुत ज़्यादा प्यारा है इनका। तो बाकी हमारा तारुफ करवाया, हम इस काबिल नहीं हैं। अल्लाह पाक ने जो नवाजा है उसकी वजह से जहाँ हैं, जिस जगह के ऊपर हैं, उस रब की वजह से हैं। और जो अचीवमेंट मिली है उस रब की तरफ ही मिली है। ये छोटे से हमारे लीडर थे, एज के हवाले से छोटे थे, वैसे माशाल्लाह रैंक के हवाले से बहुत ज्यादा आगे हैं और इकोनॉमिक्स में अच्छे लेवल पर जा रहे हैं। 16 ईयर ओल्ड इनकी एज है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है व्हाट इज इकोनेक्स, इकोनेक्स क्या है, इकोनेक्स के कंप्लीट प्रोजेक्ट आप सबको बताए जाएंगे। कि कंपनी करना करना क्या चाहती है और करने क्या वाली है, और आप सबको कंपनी से क्या कुछ मिलने वाला है। अच्छा, कंपनी को तो हम एक बार साइड पर रखते हैं। इधर काफी ज्यादा जो मौजूद हैं हमारे लीडर्स, काफी ज्यादा हमारे मेंबर्स मौजूद हैं। जो नहीं आ पा रहे, उन सबको अपनी अपनी टीमों को अलर्ट कर दें। जो नहीं आ पा रहे वो जल्दी से इस मीटिंग को अटेंड करें, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि सब यही कहते हैं कि भाई हमें इकोनेक्स के बारे में सब पता है। सब किसी को नहीं पता होता। हम भी अभी गेन कर रहे हैं, इकोनेक्स को समझना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि इकोनेक्स इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ा सोच रखती है, इतना बड़ा विजन रखती है कि आप सब हैरान हो जाएंगे इसको जब सुनेंगे, समझेंगे कंपनी करने क्या वाली। कंपनी आपके लिए हमेशा बेहतर से बेहतर सोचती है कि आपकी डेवलपमेंट कैसे की जाए, आपकी आ, आपका लेवल कैसे अचीव करवाया जाए, आपके लिए आसानियां कैसे पैदा की जाएं, और कंपनी क्या क्या करने वाली है और क्या क्या कंपनी कर रही है, कंपनी के अंदर क्या क्या पोर्शंस हैं, उनको हम डिवाइड करेंगे कुछ चीज़ों में। तो इंशाल्लाह
बाकी अगर सबको मेरी वॉइस क्लियर है तो जल्दी से एक बार टाइप कर दें। चैट बॉक्स में अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो क्लियर लिख दें। वॉइस में कोई भी गड़बड़ आ रही हो तो बता सकते हैं। क्लियर लिख दें, क्लियर टाइप कर दें। क्लियर है? ओके ओके। चलें, आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज इकोनेक्स। इकोनेक्स है क्या? और क्या जी बाबर भाई, वॉइस आ रही है आपको? जी आ रही है। जी ओके ओके, हम स्टार्ट करते हैं आज करते हैं। मैं 1 मिनट पीडीएफ शो करवाता हूँ और फिर आप सबको शेयर करते हैं। जी म्यूट कर लें बाबर। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज इकोनेक्स। इकोनेक्स है क्या और इकोनेक्स क्या करने वाली है और इकोनेक्स के प्रोजेक्ट क्या हैं। तो सबसे पहले छोटा सा अपना तारुफ करवा दूं। इस सिस्टम में मैंने जब आगाज किया था उस वक्त मेरी टीम बिल्कुल नहीं थी, 0 मेंबर की टीम थी। जैसे कि कल सैयद ज़ीशान साहब ने भी आपको काफी बताई, काफी स्टोरीज बताई, जिसमें काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया कैसे इंसान स्टार्ट करता है और कैसे स्टार्ट में मुश्किलात आती हैं और फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता किसी लेवल पर जाता है। तो ऐसे ही करके मैं भी स्टार्ट किया था जब सिस्टम में आया था। तो मैं आप सबको बताता हूँ, मेरी एज इतनी नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम की बदौलत बहुत कुछ मिला है। मैं जब पीछे खड़ा होता था ना क्लास के अंदर, तो अगर कोई टीचर खड़ा कर देता था ना, मेरी टांगे कांप रही होती थी, भाई टीचर पूछेंगे तो मैं जवाब क्या दूंगा। तो इतना मतलब कॉन्फिडेंस था ही नहीं। तो इस सिस्टम के बदौलत ना बहुत कुछ मिला, लर्निंग मिली, अर्निंग मिली और उसके अलावा बहुत कुछ मिला। काफी अच्छे दोस्त मिले आप सब की तरह। तो मैं अपनी टीम को दोस्त ही कहता हूँ क्योंकि आप सब मेरे दोस्त हैं। इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले, इतने अच्छे रिलेशन मिले, इस कंपनी के बदौलत बहुत कुछ मिला है। तो आपको भी बहुत कुछ मिला होगा, बहुत ज्यादा लोग आपके टच में होंगे, रिलेशन होंगे, अर्निंग होगी, लर्निंग होगी, हर तरह की चीज आपको इस सिस्टम से मिलती है। तो ये काइंडली ये जो सा लाइंस वगैरह हैं ये ना करें करें। जी, ये ऑप्शन ऑफ किधर से होता है बाबर भाई, आपको पता है तो मुझे जरा बता दें। 1 मिनट ताकि हम आगाज करें, कोई डिस्टरबेंस ना हो। जी बाबर। हाँ ठीक है, ऑफ हो चुका है वहीद भाई, स्टार्ट अपना सारे अभी ऑफ नहीं हुआ। आप मोर में आ जाएं। जी मोर में आ गए। हाँ मीटिंग सेटिंग में देखें, एक ऑप्शन होगा वहां पर। सेटिंग मीटिंग में जी ऑप्शन आ रहे हैं। आई थिंक मेरे पास खत्म हो चुका है अभी। ये हाँ अनोटेट हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कर ऑफ दूं कर इसको? दें इसके बाद। ठीक है, थैंक यू, जी जी स्टार्ट ओके। करें आप। जी जी स्टार्ट है। अच्छा, सब मीटिंग लेने आए हैं और ऊपर खूब मतलब ना लिखाई हो रही है। चलें, जबरदस्त है। चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको बताया कि हर कोई इस सिस्टम में आया है, कुछ कामयाबी हासिल करने आया है, कुछ अचीव करने आया है। तो आप सब भी आए हैं, मैं भी आया हूँ। तो इसमें जब स्टार्ट करता है ना इंसान, आगाज करता है, तो इंसान को कुछ नहीं मिलता। मैंने बताया कि मेरी बाइनरी ट्री थी ना, पहले बाइनरी ट्री शो होती थी। उसके अंदर क्या होता था, ये मैं था, ये ऊपर मैं था, और ये मेरी 2 लेग्स थी जिनको हम कहते हैं 2 लेग्स। कोई टीम नहीं थी, इधर 0 मेंबर थे। तो ये बताने का, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले बताने का मकसद मेरा ये है कि जैसे आप सब स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप सबकी फीलिंग्स हैं वो ही मेरी फीलिंग्स थी। आपकी फीलिंग्स को भी मैं पहचानता हूँ कि भाई अभी जो आपकी फीलिंग हो रही है कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा, कभी लीड का मसला, कभी कोई चीज का मसला, कभी किस चीज का मसला। तो आप सबको बताते हैं उस वक्त कंपनी में काफी ज्यादा खामियां थी। कंपनी में कोई अचीवर नहीं था उस लेवल का जो हम शो करवा पाते कि भाई ये इस कंपनी से इस बंदे ने ये अचीवमेंट हासिल किया, इस बंदे ने ये अचीवमेंट हासिल किया। इवन के फैसल भाई एम्बेसडर नहीं थे।
खुद सोचें, उस वक्त हमने स्टार्ट किया था, आगाज किया था, और उसके बाद ये जो ट्री थी ना, ये हमें इतना पता था कि भाई टीम बनानी है, वर्किंग करनी है, तो फिर हमें ऐसा ऐसा चीजें समझ लगती गई। यानी कि आगाह में हमारी भी इसी तरीके से कोई टीम नहीं थी, कोई अचीवमेंट नहीं थी, तो ऐसा ऐसा ही इंसान ग्रो करता है। तो मेरी फर्स्ट मंथ में सिर्फ 2 ज्वाइनिंग थी, ऐसा ऐसा वर्क करते रहे, लेवल अचीव करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन इस वीक के अंदर ही एम्बेसडर रैंक अचीव हुआ है आप सब भाइयों की दुआओं से। तो इंशाल्लाह आप सबको ये जो ट्रेनिंग सिस्टम मिल रहा है, इसमें काफ़ी चीज़ें बताई जाएंगी, काफ़ी गुर सिखाए जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होने वाली है, उसके साथ साथ अर्निंग होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है इकोनेक्स। इकोनेक्स सिस्टम है जिसका विजन बहुत बड़ा है, जो सिस्टम बहुत कुछ करने वाला है आप सबके लिए। आप सबके लिए इसने बहुत बड़े प्लान किए हुए हैं। आप सबको इतना अंदाजा नहीं होगा कि सिस्टम क्या करने वाला है, मगर सिस्टम को अंदाजा है वो क्या करने वाला है। सिस्टम उधर सोचता है, आप सबकी सेल डाउन पड़ती है, सिस्टम सोचता है सेल इंक्रीज कैसे की जाए। आप सबको प्रॉब्लम्स आती हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो ऊपर तक जाती हैं कि हाँ भाई ये मसाइल आ रहे हैं। कंपनी के अंदर कोई खामियां होती हैं तो कंपनी अपनी सिस्टम को स्ट्रोंग करती है कि हाँ भाई इसके अंदर क्या खामियां आ रही हैं, क्या चीजें आ रही हैं, उनको हम दुरुस्त करें। तो ऐसा ही एक सिस्टम है हमारा इकोनेक्स जिसका नाम है। और इसकी जर्नी जो सी है वो स्टार्ट हुई 7 जुलाई 2019 को ये सिस्टम आगाज में आया। जैसा कि आप सबको मेंशन किया गया है कि कंपनी की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 7 जुलाई 2019 को हुई थी। यानी कि तकरीबन इसको 3-4 साल हो रहे हैं ये सिस्टम स्टार्ट हुआ। और ऐसा ऐसा इसकी किस तरीके से स्टार्टिंग हुई वो आप सबको बताना लाजमी है। जैसा कि अब्दुल हनान भाई ने भी आपको बताया कि सिस्टम जो है उसके अंदर ज्वाइन हो गए हैं काफी ज्यादा। इस मीटिंग के अंदर ऐसे पर्सन होंगे, ऐसे हमारे लीडर होंगे, माशाल्लाह अचीवर भी होंगे, क्योंकि काफी बार ऐसे भी हमारे भाई होंगे जो ब्रॉन्ज रैंक अचीव कर जाते हैं, उनको कंपनी कंप्लीट पता नहीं होता कंपनी का आगाज किधर से हुआ था, कंपनी का सेल मैनेजर कौन है, कंपनी का मालिक कौन है, इवन के काफी ज्यादा न्यू मेंबर्स को नहीं पता होता। तो अपने सिस्टम के बारे में जानना, समझना, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से ये चल रहा है, इसकी बेस क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, इसके पहले क्या कोई ऑफिस थे, प्रॉपर इसकी मैनेजमेंट टीम थी, कैसे करके स्टार्ट हुआ। आप सबके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठ सकते हैं ताकि आप साथ साथ लिख पाएं कि सिस्टम की कैसे स्टार्टिंग हुई थी। जैसा कि आपको बताया 7 जुलाई 2019 को इस सिस्टम का आगाज हुआ। ये है सिस्टम इकोनेक्स। अब इस सिस्टम को जरा चेक करना है आपने। ये सिस्टम जब आगाज हुआ था ना, इसको ना एक वेबसाइट कहा जाता था। यानी कि जैसे कि आप सबके सामने काफी ज्यादा वेबसाइट शो हो रही होती हैं, छोटी छोटी वेबसाइट, कभी आती हैं कभी चली जाती हैं, ऐसे करके ना इसकी एक साइट बनाई गई। जब इसको प्रमोट किया गया नेटवर्किंग में, क्योंकि नेटवर्किंग में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही थी, क्योंकि जब न्यू सिस्टम आता है तो वो कहते हैं कि भाई इसकी अचीवमेंट क्या है, इसके पास कुछ है ही नहीं, इस सिस्टम के ऊपर हम काम करेंगे। जो कि एक साइट है, ना उसकी मैनेजमेंट टीम है, ना उसके कोई प्रॉपर एक टीम है, प्रॉपर कोई उसका ना फाउंडेशन है, ना उसकी कोई अचीवमेंट है। इधर से लोगों ने 10,000 तक नहीं कमाया। फैसल भाई के पास मैं तकरीबन 22 दिन रह कर आया था, तकरीबन बखर में। तो फैसल भाई कहते हैं कि जब मैं सिस्टम में आया था ना, मैं इतना शो नहीं करवा पाता था कि भाई सिस्टम के अंदर किसी ने 10,000 रुपए मंथ का कमाया, इतना हम शो नहीं करवा पाते थे। आज आप सबको बताना है कि भाई सिस्टम, आप सब कहते हैं कि सिस्टम में काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, दिखा सकते हैं भाई इस सिस्टम से इस बंदे ने इतना कमाया, इतना कमाया। खामी पता है क्या, सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं करते। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, हर चीज सीखनी है, सिस्टम के बारे में सीखनी नहीं है, बताना ही नहीं है कि भाई इस बंदे ने ये अचीवमेंट हासिल की, इस बंदे ने ये अचीवमेंट हासिल की। देखें, जो दिखता है वो बिकता है, पहले ये चीज आप सबको समझनी पड़ेगी। क्या बताया, सिस्टम में ऐसा बंदा नहीं था कोई जो मंथ का 10,000 रुपए कमा रहा हो, इवन के 5,000 कमा रहा हो मंथ का, ऐसा बंदा नहीं था। कंपनी के पास दिखाने के लिए, लोगों के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। फैसल भाई ने ये एक चीज बड़ी प्यारी मुझे एक्सप्लेन की। तो काफी एक मैंने सोचा, जब उस वक्त वर्क हो सकता है जब सिस्टम के अंदर कोई अचीवमेंट दिखाने के लिए नहीं थी, कोई कुछ दिखाने के लिए नहीं था, फिर सिस्टम ग्रो किया और किस लेवल पर पहुंचा। तो ओनर हमारे हैं सर इब्राहिम खिलजी साहब। सिस्टम का जैसे कि आपको बताया कि एक वेबसाइट की तरह एक साइट थी,
ऐसा ऐसा सिस्टम ग्रो करता गया, अचीवमेंट संभालता गया। आज आप सबके सामने एक कितने प्रोजेक्ट हैं। सिस्टम की जो प्रोडक्ट थी पहले जो सी होती थी उनके ऊपर लेबलिंग नहीं होती थी, काफी जो सी मिस्टेक वगैरह होती थी प्लेटफॉर्म में। मगर आज देखें प्लेटफॉर्म आप सबके सामने क्या से क्या बन चुका है। सबसे पहले क्लियर कर दें, वॉइस क्लियर है। एक सिस्टर ने लिखा है कि वॉइस क्लियर नहीं है, तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि सबको नहीं आ रही या फिर उनको नहीं आ रही। ठीक हो गया। आप सब ने एक छोटी सी मेरी हेल्प करनी है, क्योंकि मैं अभी बाहर गया हुआ था, तो फिर जल्दी में ही घर पहुंचा था। छोटी सी हेल्प ये करनी है कि अगर वॉइस में कोई इश्यू बने तो मैसेज कर दें। ओके, ब्रेक हो रही है। अच्छा, काफी भाई कह रहे हैं ब्रेक हो रही है, और काफी भाई, बाबर भाई से पूछ लेते हैं, क्योंकि अगर काफी भाइयों का नेट प्रॉब्लम भी होता है। अब्दुल हनान भाई, आप एक बार क्लियर कर दें। ब्रेक हो रही है या फिर सबको क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, जिनको ब्रेक हो रही है वो फिर अपना थोड़ा चेक कर लें। मेरे पास तो इधर बिल्कुल वन डिवाइस कनेक्ट है मेरे वाईफाई के साथ, तो इधर से कोई इशू नहीं है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे कि आप सबको कंपनी के रिलेटिव बताया कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और अब कंपनी सिस्टम क्या बन चुका है, और इनके ओनर हैं सर इब्राहिम खिलजी साहब। बहुत ही अच्छा लहजा है, और आप देखते होंगे बहुत ही सादे इंसान है, बहुत ही मुखलिस इंसान है। ऐसा ओनर बहुत कम लोगों को मिलता है जैसे हमें ओनर मिला है। बड़े एटीट्यूड होते हैं। आप सब मैसेज कर लें, उनका नंबर आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। आप उनको मैसेज कर लें, आपको रिप्लाई मिलेगा। कंपनी का ओनर हो के फौरन रिप्लाई देगा आपको। मतलब उनके अंदर ये नहीं करना कि सबने मैसेज करने लग पड़ना है। अगर खुद ही बंदा थोड़ा देखता है कि भाई वो किस लेवल पर है, उनको मैसेज मैंने नहीं करना। मैं इवन मैसेज नहीं करता, बड़े बड़े लीडर्स मैसेज मैसेज नहीं करते। मगर इंसान के अंदर इखलाक उनका इतना अच्छा है कि माशाल्लाह सबको ही रिप्लाई देते हैं, और बड़े अच्छे अंदाज से बात करते हैं। और उनकी सादगी आपको उनकी काफी मीटिंग से, काफी वीडियो से दिखती होगी। तो हम आगे करते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट टीम, आप सबको पता होना चाहिए कंपनी में मेन मैनेजमेंट टीम कौन है। और काफी आपको मैनेजमेंट टीम में दिखाई देते हैं लोग, मगर जो सही मैनेजमेंट टीम है वो कौन सी है, वो आप सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं आपकी कंपनी के ओनर, जो कि आप सबको दिखाई दे रहे हैं, सर इब्राहिम खिलजी साहब। उनकी पिक्चर भी आप सबको शो हो रही है। तो ये हैं हमारे कंपनी के ओनर सर इब्राहिम खिलजी साहब, जिनको मैं जूम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैनेजर, ये हमारे हैं सर नवीद साहब, जो कि सिस्टम को सर इब्राहिम खिलजी साहब के बाद जो आते हैं, जो सिस्टम को संभालते हैं, देखते हैं, वो नवीद अहमद भाई हैं, जो कि सिस्टम को पूरा मैनेजमेंट टीम के ऊपर ग्रिप रखते हैं। और उसके अलावा जो भी साइट्स को संभाल रहे हैं, पूरी आईटी टीम है, उनको कवर अप करने के लिए बैठे होते हैं। अच्छा, फिर हमारे आ जाते हैं सेल मैनेजर, यानी कि ऑनलाइन स्टोर के काफ़ी होते हैं, और सेल्स के ऊपर सारा जो ग्रिप होती है वो होती है हमारी गुफरान भाई। गुफरान सर हैं जो मैनेजर हैं कंपनी के। वो सिस्टम को जो कंप्लीट सेल्स का काम होता है वो गुफरान सर संभालते हैं सारा कंपनी का। उसके बाद आ जाते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफिसर, यानी कि हमारी आईटी टीम होती है, उसको जो संभाल रहे हैं वो अदनान भाई संभाल रहे हैं, जो कि आईटी टीम ऑपरेशन के हवाले से, साइट के अंदर इश्यूज, वो सारी चीज़ों को देखने वाले जो से हैं वो अदनान इस्माइल साहब हैं, जो कि सिस्टम को संभालते हैं। ये एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप सबके पास होना चाहिए कि भाई कंपनी की टीम कौन सी है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी प्रोफाइल,
अब कंपनी का हम विजन समझेंगे, मिशन समझेंगे और गोल समझेंगे। विजन लिखा गया है कि भाई कंपनी का जो विजन है ना वो ये है कि मैक्सिमम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, यानी जो नीचे वाला तबका है ना उसको ऊपर लाया जाए। अब काफी ज्यादा हमारे लोग हैं, काफी ज्यादा हमारे भाई हैं, वॉइस क्लियर है? एक बार क्लियर टाइप कर दें। अच्छा, जिनकी क्लियर नहीं आ रही वो अपना साथ साथ, जी ओके ओके ठीक है, हम कंपनी का कंप्लीट समझते हैं। अच्छा, काफी भाई क्वेश्चन भी करना चाहते हैं, एंड के ऊपर हम क्वेश्चन आंसरिंग का सिलसिला रखेंगे ताकि आपको कोई चीजें मजीद कंपनी के रिलेटिव पूछनी है तो वो आप सब पूछ सकते हैं। तो कंपनी का विजन है मैक्सिमम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना, नीचे वाले तबके को ऊपर लेकर आना, ये कंपनी का मेन विजन है। मैक्सिमम कंपनी ने टारगेट बनाया था कि पहले हम तकरीबन 10,000 एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, फिर 10,000 जब बन जाएंगे 1 लाख एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। कंपनी मतलब अपने आप को ग्रो करेगी, ऐसा ऐसा लोग एंटरप्रेन्योर पैदा करेगी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा कम है, इंडिया हमारे से बहुत ज्यादा इस कामों में आईटी के लिहाज से बहुत ज्यादा आगे चला गया है। तो कंपनी का यही मेन विजन है, मैक्सिमम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। बाकी कंपनी का जो मिशन है वो ये है, जो गरीब लोग हैं, जो नीचे वाला तबका है उसको ऊपर लाया जाए। अब काफी ज्यादा लोग हैं काम की तलाश में हैं मगर उनको काम नहीं मिल पाता, जो जॉब के लिए तंग हो रहे होते हैं, जॉब के लिए काफी हमारे लोग जलील हो रहे होते हैं। आप सबको पता है कि भाई जॉब की मिसाल काफी ज्यादा लोग देते हैं, इसलिए मैं इतनी मिसाल नहीं देता, मगर आप सबको बेहतरीन पता है क्यों देते हैं लोग। इस वजह से ही देते हैं क्योंकि इतना धक्के खाने पड़ते हैं, इतनी ज्यादा स्टडी आप सबको करनी चाहिए, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं दिल लगाकर पढ़ा करें। कोई भी सिस्टम को लेकर इतना सीरियस ना हो जाए कि अपनी स्टडी से डिस्टर्ब हो जाए। मगर हकीकत में देखा जाए स्टडी के बाद भी जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। एग्जाम्पल दूं, आप सब पढ़ रहे हैं, अपनी क्लास में देखें, कोई मैट्रिक में होंगे, कोई फर्स्ट ईयर में होंगे, आप देख लेना जब सारे पढ़ लेंगे, पूरी ग्रेजुएशन हो जाएगी आपकी, उसके बाद तकरीबन 5 से 6 बंदे आपको दिखाई देंगे, भाई फलाना अफसर है, फलाना ये है, फलाना ये है। बाकी सारे आपको दिखाई देंगे कि भाई किसी अचीवमेंट पर नहीं, ज्यादातर आपको ऐसे दिखाई देंगे। आप सबको खूब पता है कि आपके सोच आप बड़े भाई हैं तो उनके साथ पढ़ने वाले लोग किधर है। तो ये है कि काफी ज्यादा कामों की तलाश में हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाए ताकि वो भी इस सिस्टम से अर्न कर सकें, कुछ सीख पाएं, कुछ अर्न कर पाएं। बाकी कंपनी का जो गोल है, कंपनी का गोल ये है कि इसको इकोनेक्स को, जितनी भी मार्केटिंग की कंपनीज चल रही हैं, बेशक वो ई कॉमर्स की हों या दूसरी हों, नेटवर्किंग की हों, उनमें से सबसे ज्यादा बेहतरीन सिस्टम इकोनेक्स को बनाया जाए। इकोनेक्स को पता है कि इकोनेक्स में काफी खामियां हैं, मगर इकोनेक्स को पता है खामियां हैं, वो उसको बेहतर से बेहतर बनाती जाएगी इकोनेक्स। वो उसका गोल है कि कंपनी को, सिस्टम को सबसे ज्यादा मजबूत सिस्टम, जितने भी सिस्टम चल रहे हैं उन सबसे मजबूत सिस्टम बनाया जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट क्या हैं और उन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या वर्क हो रहे हैं। जो कंपनी प्रोजेक्ट, जिन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, जिन प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी खड़ी है, वो 4 प्रोजेक्ट हैं। एक आ जाता है ई नेक्स, और एक आ जाता है डी नेक्स, और एक आ जाता है बी नेक्स, और 4th नंबर के ऊपर हमारा आ जाता है पी नेक्स। सबसे पहले बात करते हैं ई नेक्स की, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, कंपनी ने ये प्रोजेक्ट रखा है, इस पोर्शन के अंदर कंपनी लर्निंग के लिए काफी ज्यादा मटेरियल आपको देती है, मीटिंग्स देती है। जैसे कि आपको सबको पता है कंपनी की ऑफिशियल मीटिंग हो रही होती है, कभी आपको कुछ सिखाया जाता है, कभी कुछ सिखाया जाता है। ये एक कंपनी ने एक पूरा पोर्शन बनाया जो कि डुप्लीकेट होते हुए इधर तक ट्रांसफर हो गया, आप सब मीटिंग ले पा रहे हैं। ये ई नेक्स निकाला गया था, हमें पता था भाई कोई मीटिंग भी करवाई जाती है, टीमों को टीच एंड ट्रेन भी किया जाता है। तो ये भी आप ई नेक्स के एक प्रोजेक्ट में ही बैठे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। यानी कंपनी ने एक ई नेक्स प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके अंदर एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है उसको एजुकेट किया जाए,
समझाया जाए। सिस्टम बनाना सिर्फ कि भाई सिस्टम है क्या, सिस्टम में कैसे काम करना है, जो जो मुश्किलात आ रही हैं उन सबको कवर करने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम कंपनी ने क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर बना देगी और काफी ऑटो से लर्निंग सिस्टम बना देगी कंपनी, और भी काफी ज्यादा एजुकेशन के हवाले से प्लान कर रही है। दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है डीनेक्स, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, जैसे कि आप सबको पहले बताया, काफी ज्यादा हमारे भाई हैं जो रोजगार की तलाश में होते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा होता, तो कंपनी ने एक डायरेक्ट सेल का, जो कंपनी का मेन प्रोजेक्ट है, जिसमें आप सब भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, जिसकी बदौलत मैं भी इस लेवल पर पहुंचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एम्बेसडर रैंक हुआ है। सिर्फ मेरा एम्बेसडर रैंक नहीं हुआ, मेरी टीम में से बेशुमार गोल्ड हैं माशाल्लाह से, तकरीबन 10 से ऊपर गोल्ड हैं, प्लेटिनियम हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, ब्रोंज हैं, तो काफी ज्यादा मल्टीपल अचीवमेंट के ऊपर हमारे भाई पहुंच चुके हैं। तो ये एक डायरेक्ट सेल का हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें काफी ज्यादा अचीवमेंट हासिल करने हैं। जो नीचे वाले तबका है, जिनको जॉब नहीं मिल रही, उन सब के लिए ये एक बनाया गया है, इधर से सीख सकते हैं और इधर से कुछ अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, सब काम कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है जो आप सबको बताया। तीसरे नंबर के ऊपर आ जाता है बीनेक्स। अब ये क्या है? बीनेक्स के अंदर ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जो आपके लिए एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया गया। अगर डी नेक्स्ट से आप अर्न कर रहे हैं, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं अर्न कर रहा हूँ, और काफी ज्यादा लीडर्स हैं, अचीवर हैं, वो अब क्या सोचेंगे, यार हमारा भी ब्रांड होना चाहिए, हमारा भी कोई सिस्टम होना चाहिए, हमारा भी कोई एक नाम होना चाहिए, एक प्रोडक्ट होनी चाहिए। कोई भी इंसान कामयाब हुआ है उसका एक ब्रांड होता है। जैसे कोका कोला है, जो भी चीज खाते हैं, पीते हैं, यूज करते हैं, वो एक ब्रांड है। आप सबको पता है, अगर आप कोका कोला पी रहे हैं वो एक ब्रांड है, अगर आप कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं वो एक ब्रांड है, अगर साबुन एक इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्रांड है। तो यानी कि आपका भी मूड बनता है, आपका भी माइंड कहता है कि यार एंटरप्रेन्योर बनना है, मगर प्रोडक्ट होनी चाहिए, कोई ब्रांड होना चाहिए। तो कंपनी आपको ब्रांड लॉन्च करने में मदद करती है। उसके लिए कंपनी ने फुल एंड फाइनल प्लान बनाया हुआ है। ब्रांड आप अपना लॉन्च कर सकते हैं सिस्टम में, सिस्टम उस ब्रांड को प्रमोट करता है ऑनलाइन स्टोर के थ्रू। उसके बाद आ जाते हैं पी नेक्स्ट के ऊपर। चौथा हमारा प्रोजेक्ट है पी नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। यानी इसके अंदर प्रॉपर्टी का कंपनी का प्लान है, और उसके ऊपर पूरी पीडीएफ आ चुकी है, जो आपको इस मीटिंग के बाद प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके अंदर कंपनी ने कंप्लीट प्रॉपर्टी के अबाउट आप सबको इन्फॉर्मेशन दी, और जो कि जल्द ही हमारा प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट आने वाला है, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लान है। प्रॉपर्टी सेल करके, आप प्रॉपर्टी में तो ऐसा है कि आप एक एक प्रॉपर्टी सेल करते हैं, 1 लाख 2 लाख कमीशन ऐसे निकालेंगे घर बैठे। इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप सबको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। ऑनलाइन स्टोर कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स का। इधर कंपनी ने तकरीबन शुरू से आगाज किया था, अभी जो तकरीबन 5,000 से ऊपर प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर चुकी है। 5,000 से ऊपर प्रोडक्ट आपके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आ चुकी है। काफी ज्यादा लोग होते हैं, अब देखें ना, आप सबके पास आते हैं, काफी ज्यादा आते हैं कि भाई अभी भी सोच रहे होते हैं कि भाई रियल है, इकोनेक्स रियल है या फेक है। भाई रियल है फेक है इस बात को छोड़ो, कंपनी क्या बन चुकी है, कंपनी सेमिनार करवा रही है, कंपनी किस किस लेवल पर जा रही है। कंपनी का ऑनलाइन स्टोर है, प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे, सर्च करेंगे इकोनेक्स, आपको ऊपर उसका स्टोर मिल जाएगा। जैसे दराज है, अमेजोन है, ऐसे स्टोर चल रहे हैं। कंपनी का भी स्टोर है, कंपनी का अब तो ऑफिस बन चुका है, अब तो सेमिनार हो रहे हैं, जहाँ लाइव जाके मिल सकते हैं। बाकी ये है कि क्लियर आप कैसे करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, वो आपके ऊपर होता है। तो कंपनी के 5,000 से ऊपर प्रोडक्ट हो चुके हैं, और ऑनलाइन स्टोर को भी नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाएगी। अच्छा, अगर कोई सोच रहे हैं यार अभी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर 5,000 प्रोडक्ट में पता नहीं कब जाएगी, देखें आप सबको बताया ना, एक साइट से शुरू हुई थी कंपनी, आज किस लेवल पर पहुंच चुकी है। आज कंपनी एक पूरी ब्रांड बन चुकी है, और नेटवर्किंग की तमाम कंपनियों को क्रॉस कर चुकी है। सारी कंपनियां
भाई डरती हैं। इकोनेक्स इस लेवल पर प्रोडक्ट बेस की जितनी भी कंपनियां थी उन सबको मार देगी। छोटी सी वेबसाइट से शुरू हुई थी। विजन होना चाहिए, आप सबका विजन होना चाहिए। आप सब काम कर रहे हैं ना, बैठे हैं ना, आप सबका विजन होना चाहिए भाई, छोटे से स्टार्ट किया ना, अभी स्टार्ट किया है, कल को हमने इस लेवल पर पहुंच जाना। कंपनी ने भी यही सोचा था भाई, ये जितनी भी नेटवर्किंग की कंपनियां थी ना, इनको क्रॉस कर देना, और क्रॉस कर दिया कंपनी ने। कंपनी जो कहती है वो करके दिखाती है। आप जो कहते हैं आपने भी करके दिखाना है, तभी कुछ अचीवमेंट हासिल कर सकेंगे। तो रिटर्न पॉलिसी भी इसके अंदर बहुत अच्छी है, और ऑनलाइन स्टोर भी नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट है। उसके बाद आ जाते हैं इकोनेक्स पैकेजेस प्रोडक्ट। इकोनेक्स के पैकेजेस हैं 4, जैसा कि आप सबको पता है, जो कि आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। उसकी पूरी पीडीएफ आपको मीटिंग के बाद प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि हम मीटिंग को थोड़ा शॉर्ट करें और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं। आप सबको इन्फॉर्मेशन मेन चीज है। अभी इधर कुछ मिल जाए, कुछ बाद में मिल जाए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। पीडीएफ जो सी है, एक आपको प्रॉपर्टी की, दूसरी आपको पैकेजेस प्रोडक्ट की, एक प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि हमारे पैकेजेस के अंदर प्रोडक्ट मिलती हैं, वो आप सबको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के दरअसल 4 पैकेज हैं जो कि डायरेक्ट सेल में हैं। डायरेक्ट सेल में 4 पैकेज हैं। सबसे पहले जो बड़ा पैकेज है हमारा, वो 17,000 का है। उससे छोटा पैकेज 12,000 का है, और उससे छोटा 7,000 का है, और उससे छोटा 3,000 का है। इससे आप हर आने वाले मेंबर को डिस्ट्रीब्यूशनशिप और मेंबरशिप दे सकते हैं, यानी कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी मिल जाएगी, ठीक है, और प्रोडक्ट भी मिल जाएगी। तो ये पैकेजेस हैं जो कि आप सबको कंप्लीट पता है। इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। काफी भाई होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनको यही पता होता है कि बस 2 बंदे लाने ने ते थल्ले साढ़े पैर बनते जाने। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। कोई आपको इस तरीके से ही प्लान एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये थोड़ा सा आप जो है ना कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे होते हैं। थोड़ा सा आपने प्रॉपर बिजनेस के ऊपर ये नहीं सोचना कि भाई इकोनेक्स नाम है 2 बंदे लगाने का, ये काम नहीं करना। आपका ये होता है बस 2 बंदे लगाए सारा सिस्टम चल पड़ेगा, ऐसा नहीं। प्रॉपर बिजनेस होता है। बिजनेस में ये नहीं देखा जाता है कि भाई 2 बंदे लगे। आपको प्रॉपर समझना है भाई, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी की कब स्टार्ट हुई है, कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी 2 बंदे लगाना चाह रही है। ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये है कि आपको कंपनी को कंप्लीट देखना है, कंप्लीट एक्सप्लेन करना है, कंपनी में कंप्लीट बैठ जाना है कि हाँ भाई मुझे अपने ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हायर करने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करना है अपने साथ, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी बिल्ड करनी। ये नहीं करना कि 2 बंदे आए तो काम बन जाएगा, ऐसा नहीं। पूरा कंपनी को समझना पड़ेगा। अच्छा, कंपनी के जो पैकेजेस हैं उनकी लिमिट के हवाले से काफी भाइयों को नहीं पता होगा, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा पैकेज आ जाता है 17,000 का। सबसे पहले हम 3,000 से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पैकेज आ जाता है 3,000 का, इसके अंदर एक लिमिट लगाई गई है। अब हर कंपनी में लिमिट इसलिए लगाई जाती है, काफी ज्यादा आपसे भाई क्वेश्चन पूछते होंगे कि कंपनी यार जब नीचे तक देती जाती है, मुख्तलिफ लोगों को बंटता जाता है, जैसे ही ज्वाइनिंग होती जाती है, तो उधर पता नहीं किधर नीचे करके ज्वाइनिंग होती है, ऊपर ऊपर तक कैसे मिल जाता है। तो काफी ज्यादा भाई आपसे ये सवाल पूछते होंगे कि हाँ भाई ऊपर ऊपर तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाले सारों सबको कमीशन जाता है। तो उसमें ना कंपनी ने कुछ लिमिट्स लगाई होती हैं, कुछ चेक्स लगाए होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी सेव होती है। क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आप सबको ये भी पता होना चाहिए कंपनी सेव कैसे है। तो इसलिए कंपनी ने एक लिमिट रखी है, उस लिमिट से ऊपर नहीं अर्न कर सकते। यानी अगर किसी 3,000 वाले पैकेज से स्टार्ट किया था, वो 5,000 रुपए से ऊपर नहीं कमा सकता दिन का। दिन का अगर वो 5,000 कमा रहा है, तो वो मंथ का तकरीबन 1,50,000 तक कमा लेगा। तो अगर किसी ने 3,000 वाला पैकेज बाय किया था, तो वो 1,50,000 से ऊपर स्टार्टिंग में नहीं कमा सकता। अब बात ये आ जाती है, आगे हम बात करते हैं, फिर मैं प्रमोशन के हवाले से बताता हूँ प्रमोशन क्या होती है, जिसमें आप पैकेज बाद में बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है 7,000 वाला पैकेज। अच्छा, जो 7,000 वाले पैकेज से स्टार्ट किया था, अब आप सबको पता चलेगा कि भाई हम स्टार्टिंग में बड़े पैकेज से आगाज करते तो हमें क्या बेनिफिट होता। अगर 7,000 वाले पैकेज से जिसने स्टार्ट किया, उसको क्या बेनिफिट होगा, उसको होगा उसकी डेली लिमिट जो सी है 12,200 होगी। यानी
वो 12,200 रुपए दिन का कमा सकता है। इससे ऊपर अगर कोई ज्वाइनिंग होती भी है तो वो काउंट नहीं होगी उसकी अर्निंग। अगर डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है तो वो काउंट होगी, डायरेक्ट जितना मर्जी कमीशन होता है वो काउंट होगा। इनडायरेक्ट का कमीशन जो है 12,200 से ऊपर दिन का, इससे ऊपर नहीं कमा सकते। यानी अगर मंथ का देखा जाए तकरीबन 3 लाख रुपए बन रहा है। ये आपकी पैकेजेस की लिमिट लगाई हुई है कि ये पैकेजेस हैं, इससे ऊपर कमाएंगे, क्योंकि कंपनी कंप्लीट कैलकुलेशन के ऊपर चल रही होती है। कंपनी को भी सेव रखना है कि भाई कंपनी इतना ना देने लग पड़े कि कंपनी ओवर पेड हो जाए। तो ये सारी चीजें देखकर कंपनी चला रही होती है, इसीलिए ये लिमिट्स लगाई जाती हैं। फिर आ जाता है उसके बाद हमारे पास 12,000 वाला पैकेज। 12,000 वाले पैकेज में जो लिमिट है वो 27,900 है। यानी 27,900 से ऊपर आप नहीं कमा सकते दिन का। अगर 27,900 कमा रहे हैं तो आप मंथ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 27,900 को। इतना आप दिन की लिमिट है अगर 12,000 वाला आपका पैकेज है तो। उसके बाद हमारा आ जाता है 17,000 वाला पैकेज, जिसकी जो लिमिट है वो है 50,000। यानी कि अगर मंथ का देखें 15 लाख तक आप कमा सकते हैं, 15 लाख से ऊपर नहीं कमा सकते। तो ये लिमिट्स हैं जो कंपनी को सेव रखती हैं, कंपनी को डेवलप करती हैं, कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए चलने में मदद देती हैं। सुना होगा ना आपने, कंपनियां फलानी कंपनी भाग गई, नेक्स्ट ईरा भाग गई, ये भाग गई, वो भाग गई। वो किस लिए भागती हैं? क्योंकि वो ऊपर वाले लोगों को इतना कमीशन देने लग पड़ती हैं कि वो ओवर पेड हो जाती है। ओवर पेड एक कंपनीज में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कंपनी को खत्म कर देता है। यानी कि कोई कंपनी चल रही है, जो कंपनी रन कर रही है, वो ऊपर वाले बंदे को इतना कमीशन देने लग पड़ती है, कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं होता। यानी ये बंदा इतना अर्न करने लग पड़ा, ये बंदा इतना अर्न करने लग पड़ा, ये ऊपर वाले बंदे इतना अर्न करने लग पड़े कि कंपनी के पास इतना तो पैसा ही नहीं आ रहा, यानी इतनी सेल नहीं आ रही जितना ऊपर वाले अर्न करने लग पड़ते हैं। उसकी मेन वजह क्या होती है कि उन्होंने लिमिट्स नहीं रखी होती, उन्होंने काफी चीजें नहीं रखी होती। और काफी ज्यादा एक भाई ने किया कि क्रिप्टो करेंसी की काफी कंपनीज होती हैं। हाँ वही, वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करेंगे तो ऐसे करके आप कमीशन देंगे, ROI मिलेगी, इतना लगाओ डेली का इतना मिलता रहेगा। और वो बहुत जल्दी भागती है और नीचे वाले लोग फंस जाते हैं। अब उसमें लोगों का नुकसान होता है, वो कंपनियां भाग जाती हैं। अब आपसे कोई पूछता है, मीटिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की नहीं है, मगर आपसे कोई पूछता है कि भाई अगर कंपनी भाग गई तो उन्हें कह सकते हैं कि भाई आप कॉलेज में पढ़ते हैं? अगर वो कहता है मैं कॉलेज वगैरह में पढ़ता हूँ, स्कूल में पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, क्या कॉलेज भाग गया तो वो कहेगा कैसे भाग सकता है, कॉलेज एक पूरा हुकूमत से रजिस्टर शुदा प्रोजेक्ट है। ऐसे ही बता सकते हैं भाई इकोनेक्स भी प्रोजेक्ट है, साइट नहीं है, वेबसाइट नहीं है, कोई छोटा सा सिस्टम नहीं है, पूरी एक मैनेजमेंट टीम है उसकी, प्रॉपर वे से। SCCP का लेटर आया था, पहले इश्यूज आए थे कंपनी के ऊपर, सोल्व हुए तो तब चल रहा है ना। लेटर आ गए उसके बाद भी सिस्टम चल रहा है, कंपनी के ऊपर एक्शन लिया गया, उस एक्शन के बावजूद सिस्टम ने अपने आप को क्लियर किया और चल रहा है। तो मतलब समझ जाना चाहिए आपका सिस्टम जेन्युइन और सही लीगल तरीके से वर्क कर रहा है। तो यानी कि ये कोई छोटी सी साइट, छोटा सा सिस्टम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो आप सबको बहुत कुछ दे सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। ये आप सबको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि लिमिट्स, कभी भी लिमिट से नेगेटिव नहीं होना। लिमिट्स हमेशा आपकी कंपनी को सेव रखती हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए, कहते हैं ना मुर्गी अंडे वाली मिसाल सुनी होगी, एक बार मुर्गी को ज़िबा करके अंदर से सारे अंडे नहीं निकालने। मुर्गी को एक बार ज़िबा करेंगे ना, अंदर से एक अंडा निकलेगा, उसको क्या करेंगे तवे के ऊपर फ्राई करके ना खाना पड़ेगा, और फिर बाद में सोचेंगे बाकी अंडे किधर से हैं। तो इसीलिए ये एक प्रॉपर कंपनी ने पैकेजेस रखे होते हैं और उसके ऊपर लिमिट रखी होती है। थोड़ा खाओ मगर लंबे अरसे तक खाओ, ये एक मशहूर कहावत है। अच्छा, कंपनी आपको कमीशन कितना देती है पर ज्वाइनिंग के ऊपर, जो कि सही मायने में नेटवर्किंग की कंपनियों में सबसे बेस्ट कमीशन माना जाता है। कंपनी कमीशन आपको देती है, यानी अगर आप कोई कंपनी को सेल देते हैं। अच्छा, प्रमोशन का एक ब्रदर ने किया, सॉरी आप सबको एक चीज बताना भूल गया था, काफी भाइयों के मैक्सिमम
काफी भाइयों के नहीं, सबके तकरीबन 3000 वाले पैकेज है। ओके, सोच रहे होंगे भाई हम 5000 से ऊपर नहीं कमा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। 1 साल बाद प्रमोशन आया करेगी, 2 साल बाद प्रमोशन आएगी, तकरीबन 1-2 साल के अरसे में प्रमोशन आती है, जो कि पिछली बार आप सबको पता है जो सिस्टम में ज्वाइन है थोड़ा पहले अरसे से, तकरीबन अभी तकरीबन 10 मंथ पहले मेरे ख्याल से प्रमोशन आई थी, जिसमें काफी ज्यादा भाइयों ने पैकेज अपना अपडेट किया था 3000 से 17000 का। तो यानी जैसे ही प्रमोशन आती है सबको सजेस्ट करूंगा अपना पैकेज बड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी डेली की लिमिट है 50,000 तक हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपने 3000 वाला लगाया है तो आपको 5000 से ऊपर नहीं कमा सकते। साल बाद 2 साल बाद आप इतने इस काबिल हो चुके हैं कि भाई आप 1.5 लाख रुपए निकाल रहे हैं मंथ का। आपको भी पता है कि भाई आपके काफी ज्यादा पॉइंट्स जाया हो रहे हैं। आप 17,000 वाला पैकेज बाय कर लेते हैं तो आपकी जो ज्वाइनिंग की स्पीड बढ़ चुकी है, आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो आप सब अपने पैकेज को अपडेट कर सकते हैं। ये कंपनी ने आप सबके लिए ऑप्शन मौजूद रखा है ताकि आप अपना पैकेज अपडेट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। कंपनी आपको कमीशन कितना देती है, सेल कमीशन कितना देती है? डायरेक्ट कमीशन जो कंपनी आपको देती है वो 30% है, और इनडायरेक्ट कमीशन आपको कंपनी 21% देती है। थोड़ा सा समझाऊंगा, समझ लें ये आप हैं, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को हायर कर रहे हैं तो अब आपको कंपनी देगी 31% के हिसाब से। ये आपने सेल करवाई, अगर जिस बंदे को आप लेकर आए उसने आगे सेल करवाई, यानी आपका पेयर बना कहीं से भी, ठीक है, आपका पेयर बना यानी इनडायरेक्ट सेल हुई, यानी आपके मेंबर ने आगे किसी मेंबर को ज्वाइन करवाया, सिस्टम से मुतारिफ करवाया, और आपका जो इनडायरेक्ट कमीशन मिला वो आपको 21% के हिसाब से देती है। बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं नाम भी लूंगा, फॉरएवर, बड़ी बड़ी कंपनीज, टाइम्स, 5% इनडायरेक्ट कमीशन होता है, 5% से ऊपर नहीं होता। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है मगर 5% से ऊपर इनडायरेक्ट कमीशन नहीं होता। वो भी कहीं सुपरवाइजर लेवल डन करना पड़ता है, कोई लेवल डन करने पड़ते हैं, उसके बाद होता है। कल आपको मीटिंग जो दी जाएगी ना वाई इकोनेक्स, उसमें सारी कंपनियों को रखा जाएगा आप सबके सामने, फोर्सेज, मेटाफोर्स, जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं आप सबके सामने रखा जाएगा। आप सबने डिसाइड करना है कि भाई कंपनी कौन सी करनी चाहिए, कौन सी कंपनी बेस्ट है। उन सारों के वीक पॉइंट बताए जाएंगे। जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, मगर इकोनेक्स पहला वाइड ऐसा प्लेटफॉर्म है जो है वो आप सबके सामने है, कोई चीज छुपाई नहीं गई। आगे हम चलते हैं। अगर देखें आप, अगर समझना चाहें, तकरीबन हमारा डायरेक्ट कमीशन बनता है 690, ज्यादातर भाई 700 इस्तेमाल करते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं। जो मेन आपका जो कमीशन मिलता है वो आपको 690 रुपए होता है, 700 रुपए से 10 रुपए का। इनडायरेक्ट के ऊपर आपको कंपनी देती है 486 रुपए। ये आपका इनडायरेक्ट कमीशन है और ये आपका डायरेक्ट कमीशन है। जब आपको पता है जो आपको मार्केटिंग प्लान दिया गया है, जब जैसे ही कंपाउंडिंग इफेक्ट अप्लाई होता है तो ये बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है और महदूद लिमिट तक जाता है। आप सबको जैसे कि पता होगा कंपाउंडिंग की पावर क्या है। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। ये हैं चेक्स। कंपनी ना अपने आप को ओवरपेड होने से बचाने के लिए चेक्स लगाती है मुख्तलिफ तरह के, जिससे कंपनी बची रहती है। तो जैसे कि आप सबको बताया कि लिमिट रखी गई थी, उसके अलावा कंपनी ने चेक्स लगाए हुए हैं। ये एक चेक है जो आप सबको बताना लाजमी। सबसे पहले आ जाते हैं 3000 वाले पैकेज के ऊपर। 3000 वाले पैकेज के ऊपर आपको बताएं, इनडायरेक्ट कमीशन की बात करेंगे, डायरेक्ट की बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट आपको जो बताया गया 30% उसी हिसाब से मिलेगा। ये काफी पर्सन्स को क्लियर नहीं होता, तो आप सबको क्लियर करना लाजमी है। हमारा मिशन ये है कि आप सब आए हैं तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनी के रिलेटेड। 21% आपको पता है बाइनरी 1 और बाइनरी 2। अब काफी भाइयों को ये नहीं पता होता बाइनरी 1 क्या है और बाइनरी 2 क्या है। वो ये समझते हैं कि एक बाइनरी लगी जो पैसे मिले वो बाइनरी 1 है और दूसरी बाइनरी 2 है। ऐसा नहीं है। आपको बाइनरी 1 में जो कमीशन मिलता है वो 21% के हिसाब से मिलता है,
और बाइनरी 2 में जो कमीशन मिलता है वो 8% के हिसाब से मिलता है। अब ये थोड़ा सा पॉइंट आप सबको समझना है, यानी कि आज फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर मेरा 3000 वाला पैकेज है, मुझे नीचे लिखा हुआ है 4 पेयर, पहले 4 पेयर आपको मिलेंगे 21% के हिसाब से, जिनके नीचे मैंने पेयर लिखे हैं वो 21% के हिसाब से, यानी ये आगे नीचे जो 4 पेयर हैं ये मिलेंगे मुझे 21% के हिसाब से, यानी 486 रुपए मिलेंगे मुझे 3000 से। कोई मेरी टीम में ज्वाइन होता है, इनडायरेक्ट मेरे पेयर बनते हैं, अगर 4 पेयर बनते हैं तो वो मुझे आज के दिन 21% के हिसाब से मिलेंगे। उसके बाद जो भी पेयर होगा वो बाइनरी 2 में चला जाएगा, ये होती है बाइनरी 2। बाइनरी 2 में आपको 8% के हिसाब से कमीशन मिलता है, यानी कि जो आपकी बाइनरी 2 में, यानी 4 ज्वाइनिंग मेरी हो गई, मुझे 21% के हिसाब से ही कमीशन मिलेगा, और जो फिर बाद में ज्वाइनिंग होगी 4 बाइनरीज के बाद वो मुझे 8% के हिसाब से मिलेंगी। अच्छा, काफी भाई न्यू है या ज्वाइन नहीं हुए ऐसे कोई पर्सन ऐड है, वो बस ऊपर से थोड़ा बहुत समझ लें, ऐसा ऐसा आपको सिस्टम समझ आएगा, क्योंकि जो ज्वाइन हो चुके हैं उन सब के लिए ही मीटिंग है और जो इस सिस्टम को बहुत करीबी से जानते हैं। अच्छा, बाइनरी 2 के अंदर जो कमीशन मिलता है वो 8% के हिसाब से मिलता है, पहले 4 पेयर आपको 21% के हिसाब से, उसके बाद जो भी पेयर होंगे 8% के हिसाब से। फिर भी बेस्ट है, क्योंकि आपको बताया ना फॉर एवर आपको 5% इनडायरेक्ट कमीशन देती है, फिर ऐसा ऐसा कर 6% 7% इस तरह करके करती है। तो ये आप सबको अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दें, ये क्लियर पॉइंट हुआ है तो क्लियर टाइप कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी डेली ऐसा नहीं होगा कि आपका 4 पेयर बन गया उसके बाद अगले दिन, आज का दिन अप्लाई होगा। ये क्लियर है ये पॉइंट जो मैंने समझाया? अगर क्लियर नहीं है तो पूछें चैट में। ठीक हो गया, अब सबको पता चल गया होगा। 486 नहीं मिलेगा, अगर 4 पेयर के बाद जो पेयर मिलेंगे उसमें 486 आपको नहीं मिलने वाले, 8%, यानी 3000 का 8% लगा सकते हैं, कितना बनता है। अच्छा, आगे आ जाते हैं 7000 वाले पैकेज में। आप सबको पता भी चल रहा होगा, ये आप सब लोगों को क्लियर नहीं करते हैं ना, अपने मेंबर्स को जो जिनको ज्वाइन करवाते हैं सबको क्लियर करना लाजमी है, ताकि वो कल को ये ना कि हमें छोटे पैकेज से हमारे सीनियर ने ज्वाइन करवा दिया। बड़े पैकेज के क्या बेनिफिट हैं ये आपको पता होना चाहिए ना। अगर कोई पर्सन आपसे पूछता है भाई छोटे पैकेज और बड़े पैकेज में डिफरेंस क्या है, उसको बता सकते हैं कि भाई छोटे पैकेज और बड़े पैकेज में जमीन आसमान का डिफरेंस है। आप सबको आज पता चल रहा होगा। प्रमोशन आएगी तो मेरे ख्याल से सब यही चाहेंगे कि हम बड़ा पैकेज करें। अच्छा, 7000 वाले पैकेज के ऊपर आ जाते हैं, उसमें भी वही है, 21% के हिसाब से आपको पहले 10 पेयर मिलेंगे 21% के हिसाब से, और उसके बाद जो भी पेयर होंगे वो आपको मिलेंगे 9% के हिसाब से, यानी पहले 10 पेयर, यानी पहले जो 10 पेयर होंगे वो आपको 21% के हिसाब से ही इनडायरेक्ट अर्निंग मिलेगी, उसके बाद जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 9% के हिसाब से। तो उस हिसाब से भी आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वही चीज है, वही सेम चीज है। पहले 15 पेयर 12,000 वाले पैकेज के अंदर पहले जो 15 पेयर हैं वो आपको मिलेंगे 21% के हिसाब से, उसके बाद जो पेयर होंगे वो आपको 10% के हिसाब से मिलेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारा बड़ा पैकेज है। बड़े पैकेज में पहले 20 पेयर आपको 21% के हिसाब से मिलेंगे, और बाकी पेयर आपको उसके बाद जो बनेंगे वो 11% के हिसाब से मिलेंगे। अब देखें, काफी ज्यादा भाई होते हैं, टीमों को क्लियर नहीं कर पाते कि भाई बड़ा पैकेज क्या बेनिफिट है। अगर आपका छोटा पैकेज है तो देखें आपके 4 पेयर के बाद जितनी भी ज्वाइनिंग हो रही है 8% में जा रही है। अगर आपका बड़ा पैकेज होता तो आपको 21% के हिसाब से ही मिलती। तो ये है कि जब आपकी ज्वाइनिंग बढ़ जाती है, आपका लेवल अचीव हो जाता है, आपका लेवल बड़ा है, तो फिर आपको टेंशन नहीं होती ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग तो ऐसे आती है जैसे स्वाब का काम है, आपका सिस्टम ऐसे क्रिएट होता है जैसे स्वाब का काम, उसमें कोई टेंशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, इतनी ज्वाइनिंग हुई तो बस इतना बनेगा। अब चीज देखे ना, एक फॉर एग्जाम्पल कोई सेल की दुकान के अंदर जाए ना, उससे पूछें 1000 की अगर सेल दें तो कितना मिलता है कमीशन, आपको पता चल जाएगा।
चलें हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये सारे पैकेजेस की लिमिट पता चल गई हैं, चेक्स के बारे में पता चल गया है, क्लियर है, तो क्लियर टाइप करें ताकि हम आगे बढ़ें। अच्छा, वॉइस मेरी बिल्कुल क्लियर आती रही है सबको? क्लियर टाइप कर दें, क्लियर क्लियर टाइप कर दें। गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब कंपनी की अंदरूनी चीजें, यानी कि कंपनी के अंदर क्या क्या है, इकोनॉमिक्स अकाउंट डिटेल सीरीज आपके लिए क्रिएट की गई है, क्योंकि इसके अंदर ही मैं आपको ये नहीं बता सकता अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, बाय पैकेज कैसे करते हैं, इकोनॉमिक्स की केवाईसी कैसे करते हैं, ऑल फंक्शंस क्या हैं, जो कंपनी का पूरा डिस्कवर का है, वो आप सबके लिए एक छोटा सा कोर्स हमने तैयार किया है, जो आप सबके लिए गिफ्ट है, जो आप सबको मिल जाएगा। आप अपनी आने वाली टीमों को भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आप सबके लिए आसानी हो जाए। इसमें हमने क्या चीजें रखी हैं ये आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा एक इंशाल्लाह और भी कुछ चीजें हैं, कोर्सेज हैं हमने क्रिएट किए हुए हैं, वो आप सबको प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक्स का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आप अपनी मुकम्मल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है अपना बाय पैकेज कैसे करते हैं, यानी कि अपने पैकेज को एक्टिवेट कैसे करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक्स में केवाईसी कैसे करते हैं, वो उस कोर्स में शामिल होगा। उसके बाद होगा इकोनॉमिक्स अकाउंट ऑल फंक्शन, उस डिस्कवर के अंदर यानी पूरी कंपनी की साइट के अंदर क्या क्या फंक्शंस होंगे वो आप सबको क्लियर किए जाएंगे। फिर उसके बाद स्पोर्ट टिकट क्या होता है और आरपी कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं और प्रोडक्ट को ऑर्डर कैसे लगाना है, ये आप सबको एक प्ले लिस्ट इस मीटिंग के बाद प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। आने वाले वक्त में जो भी टीमें हैं, न्यू ज्वाइन होता है, सबसे पहले उसको ये प्ले लिस्ट देनी है ताकि वो क्लियर करे, समझे, इस प्ले लिस्ट को देखे, इससे लर्निंग गेन करे कि हाँ भाई पूरा उसको खुद पता होना चाहिए। अब काफी भाई हैं कि जो अभी भी अपने सीनियर से अकाउंट बनवाते हैं, जी मेरी ज्वाइनिंग आई है सर अकाउंट क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं करना, आप सबने अभी खुद अकाउंट क्रिएट किया करना है अपनी टीमों का, और जो मेंबर ज्वाइन होते जाते हैं उन सबको ये प्ले लिस्ट प्रोवाइड करते रहना है ताकि आप सब गेन कर पाए और अपनी टीम को सिखा पाए। तो अगर मैं ये मीटिंग करवा रहा हूँ, कल को आप सब ने ये मीटिंग करवानी, आप सही सिस्टम क्रिएट करें, आप सब आएंगे, ऐसे ही हो कर रहे हूँ। अल्लाह पाक करना है, अगर अल्लाह पाक ने मुझे आप सब जरूर देगा। मैं सोचता हूँ कैसे मेरे अंदर क्या अल्लाह पाक ने मुझे क्यों नवाजा। तो ये है कि आप सब जो से हैं ना, आप उस रब की ताकत नहीं जानते जिसने आपसे किया, आप सबकी मदद की है। हाँ एक है, उस रब का शुक्र अदा करते रहे। काफी हमारे भाई हैं गैर जहां है ना, अपने रब की वजह से उसका हमेशा शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करना एक बहुत बड़ी नेमत है। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर प्लान। अच्छा, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, ये आप सबके लिए ना एक सरप्राइजिंग चीज मैं आप सबको बता रहा हूँ कि कंपनी ने ना आप सबके लिए बहुत प्यारी चीज रखी है। ये समझ लें आप सबके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है, अच्छा सबसे पहले चैट के अंदर ही मुझे बता दें, आप चाहते हैं कंपनी के अंदर हर तरह के प्रोडक्ट हों, हमें ये सिर्फ मोरिंगा ही ना सेल कर पड़े, यानी कि ऐसा सिस्टम हो, ऐसा हो कि एक बंदा जाए वो और भी करियाना अपने यूज की चीजें ले और वो ज्वाइन भी हो जाए। ऐसा कौन चाहता है? अगर चाहते हैं तो यस टाइप करें। यानी कि आपको अब ज्वाइनिंग भी हो जाए और उसके बाद आपकी मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट मिल जाए, यानी वो कोई शैम्पू ले ले, कोई कुछ चीज ले ले, कोई चीज ले ले। चाहते हैं ना? यही कंपनी नेक्स्ट प्लान है कंपनी का फ्यूचर में। अब इस चीज को चिपकाने नहीं लग पड़ना, कब होगा कब नहीं, जल्द होगा इंशाल्लाह। ऐसा ऐसा हर चीज को डेवलप किया जा रहा है ना। अभी ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट आएगा, फिर उसके बाद कंपनी वर्जन 4 में कोशिश कर रही है इस सिस्टम को ले आए। उसके बाद कंपनी का ये भी विजन बन रहा है जगह जगह स्टोर बना दिए जाए। होगा क्या, एक पर्सन है आपको फॉर एग्जांपल मिला, वो कहता है मैंने ज्वाइन होना है, फलानी जगह स्टोर बना होगा हर सिटी के अंदर,
कंपनी का टारगेट है, हर कंपनी के अंदर स्टोर बना दिए जाएंगे, जैसे करियाना स्टोर होते हैं, बड़े बड़े स्टोर होते हैं। वो स्टोर ऐसा होगा जिसके अंदर हर तरह की चीज मिलेगी, यानी कैप्स हैं, जैकेट्स हैं, हर तरह की चीज मिलेगी। वो एक मार्केट टाइप स्टोर होगा। वो हर सिटीज के अंदर क्रिएट ऐसे करके कर दिया जाएगा। जो भी पर्सन होंगे ना, उनको स्टोर में भेजेंगे, अपना यूजर नेम देंगे, वो ज्वाइन भी हो जाएंगे और उधर स्टोर से शॉपिंग भी कर लेंगे। तो ऐसा सिस्टम कंपनी क्रिएट करने वाली है, जिससे आपकी ज्वाइनिंग रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि मेन चीज क्या होती है कि आपका आप काम तो कर रहे होते हैं, आपकी सेल डाउन पड़ जाती है। उसके ऊपर कंपनी ने फोकस करने के लिए माशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव सिस्टम रखा है कि आप हर तरह की जो मर्जी प्रोडक्ट लेना चाहें वो ले लेंगे। क्योंकि आप सोचते हैं ना कि यार कंपनी की सेल डाउन पड़ जाएगी, कल को बंदे खत्म हो जाएंगे। जो बंदे नेगेटिव है ना, जो आपकी कंपनी के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, वो भी कहेंगे यार सिस्टम ने कुछ किया तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है कंपनी। तो मतलब एक तो बंदे को अर्न करने का जरिया भी मिल गया और प्रोडक्ट भी मिल रही है, और इस तरीके से मिल रही है जो मर्जी उठा लो। तो ये कंपनी का एक बहुत अच्छा प्लान है, जिससे काफी ज्यादा आप सबको आने वाले वक्त में बेनिफिट होगा। अच्छा, कंपनी आपकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए काफी चीजें डेवलप कर रही है। जैसा कि आप सबको बताया कि कंपनी ने ये सोचा हुआ है कि आप सबको मुख्तलिफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दी जाएं, मुख्तलिफ चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएं। उसके अलावा कंपनी और भी चीज़ें आपके लिए जैसे जैसे कंपनी देखेगी कि हाँ भाई इन सब के लिए ये सहूलियात लानी है। अब आप सबको पता है कि आपकी सेल डाउन पड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, मगर कंपनी को भी पता है। कंपनी ऐसे जरिए निकालेगी कि आप सबकी सेल बढ़ाई जाए। जैसे कि आप सबके कॉम्पिटिटर आते हैं, जी हमें फलानी साइड से भी अर्निंग आ रही है, फलानी साइड से भी अर्निंग आ रही है। सेमिनार लिया होगा, सर इब्राहिम खिलजी साहब ने कहा है कि आपको साइड लाइन से भी अर्निंग आएगी, अप लाइन से भी आएगी। और ये कंपनी ने बोला है। कंपनी इकोनेक्स जो बोलती है वो करती है, बाकी कंपनियां बोलें करें ना, वो एक अलग चीज है। जो सर इब्राहिम खिलजी साहब के मुंह से बात निकल जाती है। सेमिनार हुआ था, लाइव हम गए, आप सब ने भी सुना होगा लाइव यूट्यूब के ऊपर। उसके अंदर खिलजी साहब ने वाजे कहा है, सर इब्राहिम खिलजी साहब ने कहा है कि आपको हर तरफ से इंशाल्लाह अर्निंग आएगी। तो इसके लिए कंपनी काफी ज्यादा कंपटीटर के सामने सर इब्राहिम खिलजी साहब ने इतनी बात की कर दी है, आपको गिरने नहीं देंगे, बेहतर से बेहतर सिस्टम को क्रिएट करेंगे। तो बाकी ये चीजें थी कंपनी के रिलेटिव, कंपनी की चीजें, और काफी ज्यादा मीटिंग के बाद आपको चीजें प्रोवाइड की जानी है। उसके बाद एक पूरा एक क्वेश्चन आंसरिंग का पूरी एक लाइन्स होगी जो आप सबको प्रोवाइड की जाएगी, जिसको आप फिल कर सकते हैं कि हाँ ये हमने सीखा है, ये हमने समझा है। वो कंप्लीट चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो इसी चैट में लिखें कंपनी के रिलेटिव, ताकि हम उसको ऐसा ऐसा करके कवर करते जाएं। बाकी मीटिंग हो चुकी है खत्म। अपना फीडबैक जो है वो अपने अपने ग्रुप्स में दे सकते हैं। आज आपने क्या सीखा, क्या समझा। छोटा सा ज्यादा लंबा ना हो, मीटिंग ज्यादा लंबी ना हो, शॉर्ट करके मैंने थोड़ा बहुत कंपनी का इंट्रोडक्शन करवाया। काफी भाई जानते होंगे और काफी भाई नहीं भी जानते होंगे, उन सबको भी कंपनी के अबाउट काफी ज्यादा चीजें पता चलें। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं जी, चैट के अंदर लिख सकते हैं। हमारी कंपनी इंटरनेशनल कब होगी? जल्द होगी। कंपनी पहले जैसा कि आपको पता है प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट आ रहा है, इसको चलाएगी पाकिस्तान में, नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाएगी। जैसे जैसे अब जैसे जैसे कंपनी को लगेगा कि भाई पाकिस्तान में ऐसा कोई जगह नहीं रही जहाँ भाई इकोनेक्स का झंडा ना लगा दिया हो, कंपनी के जगह जगह स्टोर बन गए हों, आपकी सेल इधर से ही इतनी निकलने लग पड़े कि खत्म ही ना हो, तो फिर कंपनी इंटरनेशनल की तरफ मूव करेगी। कंपनी पहले पूरी पाकिस्तान के ऊपर ग्रिप करना चाहती है, ताकि पूरा पाकिस्तान एक बार साथ तो आए, पूरी ग्रिप तो आए, फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इंशाल्लाह जल्द चली जाएगी। रिमूव हो जाएंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप पैकेज अपडेट करेंगे आपकी पहले की ज्वाइनिंग रिमूव नहीं होंगी। सिस्टर ने लिखा है कि भाई पैकेज अपडेट करें पहले वाली ज्वाइनिंग रिमूव हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो आपकी ज्वाइनिंग है वो रहेंगी, आपका पैकेज अपडेट हो जाएगा, आपकी अर्निंग अगर कोई कट रही थी वो सारी आने लग पड़ेगी। गिलगित में जी, गिलगित में भी आई थिंक ऑफिस होगा।
4 पेयर के बाद अगर 8% मिलेगा तो वो दोबारा 21% नहीं मिलेगा। जी जी मिलेगा, आप अगर पैकेज अपडेट कर लेंगे उसके बाद मिले 21% आपको एक दिन का, एक दिन की बात हो रही है। यानी आज आपकी 4 ज्वाइनिंग लगी 21% के हिसाब से, 5वीं आपको 8% के हिसाब से लगी, और अगला दिन जब स्टार्ट हुआ, अगली सुबह जब स्टार्ट हुई, दोबारा आपको 21% के हिसाब से मिलेगा। पैकेज कितनी देर बाद अपडेट होता है? मैक्सिमम 2 साल से ऊपर नहीं जाएगा, 1-2 साल का जो ड्यूरेशन होता है कंपनी का। मैं आपको एक नंबर दूंगा। अच्छा अच्छा, नंबर ना दे मुझे। अच्छा, सर्दियां बहुत हैं। सर्दियां बहुत है, नहाने का दिल नहीं करता। कंपनी के रिलेटिव पूछें। जी माशाल्लाह से कंपनी का बहुत अच्छा प्लान है। चलें, मेरे ख्याल से सबके क्लियर हो चुके हैं। बाकी अगर नहीं क्लियर हुए तो आप सबके सीनियर मौजूद हैं, मैसेज कर सकते हैं ग्रुप्स में, ठीक है। बाकी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर मुझसे करना चाहते हैं इंस्टा के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन जो भी हैं अपने लीडर का नाम बताएं और क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो। बाकी हम मीटिंग को एंड करते हैं। आप सब मेरे भाई हैं इधर, बाबर गिल साहब, और काफ़ी ज़्यादा लीडर्स हैं। बाबर बाबर भाई मेरे कंपटीटर रहे हैं। समझ लें कि बाबर भाई, जिशान भाई जो थे कल आपको होस्ट किया उन्होंने, मेरे सीनियर हैं, मेरे स्पॉन्सर हैं। अब आप सबको एक बताऊं, एक कंपटीशन की पावर इतनी होती है। जिशान भाई हमें बिठाया करते थे, स्टार्ट में ट्रेनिंग दिया करते थे। तो क्या होता था, जिशान भाई कहते थे भाई आपका ये मुकाबला है, हम बड़े मोटिवेट होते थे, मुकाबला ये ऐसे ऐसे करना। मगर ये है कि वक्त के साथ साथ समझते गए और सिस्टम में माशाल्लाह एक अचीवमेंट हासिल की। तो ये है कि बहुत ज़्यादा हम अभी मिल के काम कर रहे हैं, बाबर भाई और मैं। तो इंशाल्लाह आप सब एक ऐसे ही अपने कॉम्पिटिटर होंगे, फिर वो कॉम्पिटिटर ही आपके भाइयों की तरह होंगे और आपको आपके साथ खड़े होंगे हर मामलात में। तो इंशाल्लाह आप सबके साथ काम करने में मज़ा आएगा, और आप सबको भी हमारा विजन, हम भी मज़ीद बेहतर से बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे, बेहतर से बेहतर आप सबके लिए सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप का हमने जो सेशन, जो मीटिंग, जो पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया है, उसके अंदर हम कोशिश करेंगे आप सब भाइयों के लिए न्यू से न्यू चीज़ें ला पाएँ, ताकि आप सबकी जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए। तो ये है कि हमारी फुल कोशिश होगी आप सब भाइयों के साथ फुल कोऑपरेट किया जाए, फुल आप सबकी एक कोई पर्सनल हमारे कोई भी मेंबर हमारे पर्सनल में आता है, ये ना कहे कि भाई ये बंदा घमंडी है, ये ऐसा है ऐसा है। तो मेन चीज़ है इखलाक, आप सब ने इखलाक सही रखना है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा हमारे ब्रोंज होंगे, सिल्वर होंगे, उन सबको मैं एक अलर्ट करके एक चीज़ बहुत ज़रूरी कहूँगा कि कभी भी छोटी सी टीम बना के ना ऊपर नहीं हो जाना। काफ़ी ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि छोटी सी हमारी टीम बनती है 10-20 की, जी मैं लीडर हूँ, बॉस हूँ, आपको इखलाक आपका जो सा वो लेकर जाएगा आपकी टीम को। जिनकी 10 की टीम है, 20 की टीम है, उन सब के लिए ये कहना चाहूंगा कि अपना इखलाक जो सा है ना वो बहुत ज्यादा बेहतर करना, बहुत ज्यादा नरम करना। क्योंकि आप बॉस की तरह ना चलें। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप ये हैं ऊपर टॉप पर, तो ऐसे ना बॉस बने कि भाई नीचे ये बंदे हैं सारे, मैं आर्डर चलाऊं। लीडर क्या करता है, लीडर और बॉस में फर्क ये होता है, एक ऊपर है, ये है बॉस, ये नीचे ऑर्डर देगा। मगर जो ये भी कम्युनिटी है नीचे भी, लीडर साथ खड़ा होगा टीम के, टीम को बिल्कुल एक रिलेशन की तरह अपने साथ लेकर जाएगा। तो इसीलिए आपने बॉस नहीं बनना, लीडर बनना है। अपनी टीमों को अच्छे से लेकर जाना है, कंपनी के अबाउट, बाकी हर तरह की चीज़ क्लियर करनी है, हर तरह की चीज़ को जो है टीमों को सिखाना है, समझना है, और किसी अच्छे लेवल के ऊपर पहुंचना है। तो बाकी आज का हम टॉपिक जो है हमारा क्लोज हुआ। अगर मजीद कुछ मेरे से रह गया हो तो उसके लिए माजरत चाहूँगा, अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए भी माजरत चाहूँगा। मीटिंग को एंड करते हैं। जो आपने सीखा समझा, फीडबैक वॉइस की सूरत में अपने अपने ग्रुप्स में दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।